हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जीके जीएस। आज का पहला प्रश्न, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बने थे, वो भी 1924 बेलगांव के अधिवेशन। राइट आंसर ए। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। इस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिसको ब्योमोस बनर्जी, और यह स्थान बम्बई में हुआ था। तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष प्रस्तावना में किसके द्वारा सम्मिलित किए गए थे? ऑप्शन ए 15वां संशोधन, ऑप्शन बी 29वां संशोधन, ऑप्शन सी 42वां संशोधन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर सी। यह आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 94,163 किलोमीटर, ऑप्शन बी 95,163 किलोमीटर, ऑप्शन सी 96,163 किलोमीटर, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर है। राइट आंसर ए। बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा जिला शिवहर है। कुल जिले 38 जिला है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 11,066 मीटर, ऑप्शन बी 12,066 मीटर, ऑप्शन सी 6 से 8.3 मीटर, ऑप्शन डी 879.4 मीटर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी 879.4 मीटर। बिहार की समुद्र तट से ऊंचाई 53 मीटर है और फीट में पूछे तो 173 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए सिवान, ऑप्शन बी गोपालगंज, ऑप्शन सी बक्सर, ऑप्शन डी आरा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी बक्सर से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों में बहती है। सबसे ज़्यादा 99 किलोमीटर पटना में गंगा नदी बहती है। बक्सर के में स्थान 64, वहाँ से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 345 किलोमीटर, ऑप्शन बी 483 किलोमीटर, ऑप्शन सी 445 किलोमीटर,
ऑप्शन डी 583 किलोमीटर। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है। राइट आंसर है 345। बिहार का गठन 22 मार्च 1912 बंगाल से पृथक होता था। 1936 में बिहार से उड़ीसा पृथक हुआ। 15 नवंबर 2000 झारखंड बिहार से झारखंड अलग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 4.02%। ऑप्शन बी 2.86%। ऑप्शन सी 3.86%। ऑप्शन डी 5.28%। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी 2.86 मीटर भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार का क्षेत्रफल है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसका 2.86% बिहार के रहने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन ए मौलवी अब्दुल्ला शाह। ऑप्शन बी मौलवी इमदादुल्ला। ऑप्शन सी मौलाना फजलेह खैराबादी। ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह था। राइट आंसर है। उन्हें फैजाबाद में मौलवी के नाम से जाना जाता है और 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह जगदीशपुर जमींदार थे। उन्होंने बिहार से 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुगौली की संधि कब हुई? ऑप्शन ए 1800। ऑप्शन बी 1803 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1805 ईस्वी में। ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फ्रेंड सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में हुआ था। युद्ध नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1814 से 16 ईस्वी के बीच हुआ। इसे गोरखा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सन 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर के साथ ही युद्ध समाप्त हो गया। संधि ने कुछ नेपाली नियंत्रित क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। इस युद्ध को नल पानी की भी लड़ाई कहते हैं। 1814-16 के आंग्ल नेपाली युद्ध की पहली लड़ाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह नदी जो भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करती है। ऑप्शन ए गंडक। ऑप्शन बी तीस्ता। ऑप्शन सी कोसी। ऑप्शन डी महाकाली। ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी महाकाली। काली नदी भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसे महाकाली नदी और काली नदी या शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी उत्तराखंड राज्य से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? ऑप्शन ए जनरल डायर। ऑप्शन बी कर्जन वायली। ऑप्शन सी माइकल ओडायर। ऑप्शन डी सैंडर्स। ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर सी माइकल ओ डायर। फ्रेंड, उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारे थे। जनरल ओ डायर ने ही जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दे दिया था, इसीलिए उधम सिंह ने उनको लंदन में जाकर गोली मार दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध राज को औपचारिक रूप से अंग्रेजों ने वर्ष डैश में अपने अधीन कर लिया था। ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1856, ऑप्शन सी 1801, ऑप्शन डी 1805, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी 1856। अवध साम्राज्य पर 1856 में अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगौली की संधि 1816 में अंग्रेजों और डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन ए सिखों, ऑप्शन बी गोरखा, ऑप्शन सी मराठों, ऑप्शन डी फ्रेंच, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी गोरखा। सुगौली की संधि अंग्रेजों और गोरखा के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। सुगौली की संधि पर नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1815 में हस्ताक्षर किए गए। 4 मार्च 1816 तक इसकी पुष्टि की गई। संधि द्वारा नेपाल ने विवादित तराई के लिए सभी दावों को त्याग दिया और काली नदी के पश्चिम में सतलुज नदी तक फैले अपने विजय अभियान को हवाला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्लो नेपाल युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो प्रथम, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेटिंग, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की। ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी स्वामी विद्यानंद। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई स्वामी विद्यानंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के एक नेता जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी आकर्षक वकालत पेशे को छोड़ दिया था। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी राजेंद्र प्रसाद। बिहार के एक नेता जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी आकर्षक वकालत पेशे को छोड़ दिया, वे थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे। ऑप्शन ए होम रूल आंदोलन, ऑप्शन बी साइमन कमीशन के भारत पर आगमन, ऑप्शन सी बंगाल विभाजन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी बंगाल विभाजन। जब भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी दादा भाई नौरोजी। स्वराज शब्द का अर्थ है दोस्तों स्वशासन। 1906 में दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग के लिए कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1904, ऑप्शन डी 1902, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी 1906। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, ऑप्शन बी चौरा चौरी घटना के कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन से हट गए, ऑप्शन सी गांधी जी ने अपना पहला बड़ा सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, चौरा चौरी घटना के कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन से हट गए, यह राइट है। गांधी जी ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया, यह भी राइट है फ्रेंड, इसमें पूछा है गलत कथन, सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर ये होगा, ये सही नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी जी 1921 में गिरफ्तार नहीं हुए थे। महात्मा गांधी जी मार्च 1922 में गिरफ्तार कर लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? ऑप्शन ए जमींदार, ऑप्शन बी द कॉमरेड, ऑप्शन सी अल हिलाल, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी अल हिलाल। मौलाना आजाद भारत सरकार में पहले शिक्षा मंत्री थे। 1923 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण जी द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन ए गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण, ऑप्शन बी भारत की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण, ऑप्शन सी राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फ्रेंड श्री कृष्ण सिन्हा द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने राजनीतिक कैदियों को
रिहाई की मांग को लेकर वायसराय पर दबाव बनाने के लिए फरवरी 1938 में इस्तीफा दे दिया।